25। यकीनन हमने अपने रसूलों को वाज़ेह दलाइल देकर भेजा और हमने उनके साथ किताब और मीज़ान नाजिल किया ताकि लोग अदल कायम करें। अंबिया को भेज, अब ये अंबिया के भेजे जाने का मकसद खुदावंद आलम बता रहा है, तवज्जो फरमाइए कि वाज़ेह निशानियां देकर भेजा और उनके साथ किताब, या निशानियों से मुराद मोजज़ात है, और साथ उनके किताब नाजिल की और मीज़ान, इस मीज़ान से मुराद ये मादी तराजू भी हैं जो वज़न तोलते हैं, यानी तोलने का सिस्टम, और इंसान के अंदर हक को बातिल की मीज़ान के जिसकी वजह से वो अच्छाई और बुराई को जान लेता है। यानी ये तोलने का, परखने का सिस्टम अल्लाह ने नाजिल किया। ये किस लिए कहा? क्योंकि खुदा चाहता है कि लोग इंसाफ कायम करें, अदल पर मबनी मुआशरा। घर में है तो अदल, बाहर है तो अदल, मुआशरे में है तो अदल, अदालत का निज़ाम कायम। और ये अगली बात सुनने वाली है। अब वो जो मैं अर्ज़ करता हूँ ना, जो मीठा मीठा हिस्सा होता है वो रख लेते हैं, जो थोड़ा कड़वा लगता है उसको छोड़ देते हैं। ये भी वहाँ पर आप अगर कभी जाएं, जो लोग लोहे का काम करते हैं, लोहे से मरबूत, वहाँ पे एक आयत, ये इस आयत का ये हिस्सा उनकी दुकान में लगा होता है, व अनज़लनल हदीद, और हमने लोहा नाजिल किया, फ़ीह बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास, इस लोहे में बड़ी सख्ती है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं। यहाँ तक लिखी होती है आयत, क्योंकि अगली जो इसका जुमला है ना वो ज़रा प्रॉब्लम वाला। तवज्जो फरमाएं। और हमने लोहा उतारा जिसमें शदीद ताकत है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं, और ये नहीं लिखते, और ताकि अल्लाह मालूम करे कि कौन गैब पर ईमान रखते हुए अल्लाह और उसके रसूलों की मदद करता है। इस लोहे के ज़रिए से, तलवारें लोहे से बनती हैं, नेज़े लोहे से बनते हैं, आज भी असला लोहे से बनता है। ये नहीं लिखते ताकि ये ना सोचो ही ना इसके बारे में कि ये लोहा इसलिए है कि अल्लाह और उसके रसूल की मदद करनी, ये लोहा इसलिए है कि पैसे कमाने। लिहाजा अब देखें, जो मसलन इस लोहे की मिसाल दे रहा हूँ, लोहे का काम कर रहा है दुनिया के लिए, हदफ दुनिया है, तो जो दुनिया के तकाजे पूरे करता है वो उसका नतीजा ले लेता है। लेकिन अगर यही लोहे का काम कर रहा है इसलिए कि जो मैं कमाऊंगा खुदा के दीन की तक़वियत में भी खर्च करूंगा, इन्फाक करूंगा, तो दुनिया में तो फ़ायदा ले रहा है, आखिरत में भी देखेगा इसी लोहा बेचने का फ़ायदा उसको मिल रहा है। और जिसने ये नहीं किया वो देखेगा साथ वाला जो मोमिन लोहा बेचने वाला था, उसने खुदा के दीन का काम किया, काम मैंने भी वही किया, उसकी आखिरत भी संवर गई और मैं आखिरत में मेरे हाथ में हसरत के अलावा कुछ नहीं बचा। ये लोहे की एक मिसाल है। हर दुनिया का काम जो जायज़ और हलाल है, हर दुनिया का काम, इंसान का शऊर और मारिफत दीन अगर बढ़ जाए तो वो अपनी दुनिया को भी दीन बना लेता है, और जो दुनिया परस्त होते हैं वो दीन को भी दुनिया बना लेते हैं। वो मैं अर्ज़ किया करता हूँ मिसाल के तौर पर कि अगर कोई फिज़िक्स पढ़े इसलिए कि मैं समझूं कि अल्लाह ने क्या चीज़ें बनाई हैं, तो ये भी फ़ेल खुदा को पढ़ रहा है। फ़ेल खुद, कायनात क्या है? फ़ेल खुदा है, कुरान कौल खुदा है। तो अगर कौल खुदा को समझने का सवाब है तो फ़ेल खुदा को समझने का भी सवाब है। लेकिन कब? जब नीयत खुदा की हो। अगर खुदा की नीयत से, अपने मार्फत में इजाफे की नीयत से वो साइंस भी पढ़ रहा है, फ़ेल खुदा का मुताला कर रहा है, सवाब ले रहा है, और अगर दुनिया कमाने के लिए कुरान भी पढ़ रहा है और सुना रहा है तो दुनिया कमा रहा है, आखिरत नहीं कमा रहा। नीयत इंसान की मुअय्यन करती है। हो सकता है हम एक को दुनियादार समझ रहे हो, खुदा के नज़दीक वो दीनदार हो, और हो सकता है कि एक बंदा जनाब बड़ा दीन कर रहा हो जबकि चाहता दुनिया हो। दीन को उसने दुनिया कमाने का वसीला बना लिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और हमने लोहा उतारा जिसमें शदीद ताकत है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं, ताकि अल्लाह मालूम करे कि कौन बिन देखे, ये बिल गैब का तर्जमा किया हुआ है, बिन देखे खुदा और उसके रसूलों की मदद करता है। यकीनन अल्लाह बड़ी ताकत वाला, गालिब आने वाला है। फिर दो अम्बिया, बड़े अम्बिया जो बहुत बुलंद मर्तबत हैं, हज़रत नूह और हज़रत इब्राहीम, और उनके बाद फिर हज़रत ईसा तीसरे, इनका तज़किरा किया। और यकीनन हमने नूह और इब्राहीम को भेजा
और इन दोनों की औलाद में नबुव्वत और किताब रख दी, तो इनमें से कुछ हिदायत पा गए और इनमें से बहुत सारे फासिक हो गए। ये इंसानियत की तारीख है। कलील खुदा की तरफ मुतवज्जे रहते हैं, कसीर फिस्क व फजूर में मुब्तला हो जाते। फिर उनके बाद हमने पे दर पे अपने रसूल भेजे और उन सब के बाद ईसा इब्न मरियम को भेजा और उन्हें हमने इंजील दी और जिन्होंने उनकी पैरवी की हमने उनके दिलों में शफकत और रहम डाल दिया। यानी हमने उनके दिलों में, मसीही बिल उमूम नरम तबीयत के होते हैं और ये रसूलुल्लाह के ज़माने में था। और कुरान ने कहा कि जब इन यहूदियों और ईसाइयों को कंपैरिजन किया है ओवरऑल, वैसे तो इस्तिस्नाई तौर पे बुरों में अच्छे हो सकते हैं, कुरान ने उसकी तरफ बड़ी डट के तवज्जो करवाई हुई है। चौथे सिपारे के आगाज़ में वो आयत आती हैं कि इनमें से अच्छे लोग भी हैं जो रातों को इबादतें करते हैं, आयात की तिलावत करते हैं, खैरात में सबकत ले जाते हैं, अमर बिल मारूफ करते हैं, नही अनिल मुनकर करते हैं, और ये सालिहीन है और अल्लाह को मुत्तकीन का पता है। बहुत अच्छा अहले किताब के बारे में बताया हुआ है। यानी ऐसा ना करना कि सारे सबको एक ही डंडे से मारना शुरू कर दो। और काश कुरान का ये फॉर्मूला शिया सुन्नियों पर अप्लाई करें और सुन्नी शियों पर अप्लाई करें। लईसू सवाअन, सूरह आले इमरान में लईसू सवाअन, जिस कौम की सबसे ज्यादा कुरान ने मजम्मत की है वो यहूदी कौम है, और इससे पिछली आयत में भी उन्हीं की मजम्मत हो रही है। ये बहुत बुरे हैं, लेकिन फौरन टोन चेंज होती है। लईसू सवाअन, ये सब एक जैसे नहीं है। मिन अहलिल किताबि उम्मतुन काइमतुन यतलून आयातिल्लाहि आना अल-लैल फहुम यस्जुदून, इनमें से एक गिरोह ऐसा भी है। काश के हम भी एक दूसरे के बारे में जहन्नम में भेजने की बजाय देखें कि नेक लोग हर जगह पाए जाते हैं, और वो नेक लोग एक खुदा एक रसूल के मानने वाले। तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कुरानी उसूलों पर पकड़े जाएंगे जो शुरू ही लड़ाई से करते हैं। पहला मसला ही छेड़ना, लड़ने वाला। और कुरान कहता है पहले मुश्तरकात की बात करो, इकट्ठा होने की। ये कब आयत उतरी थी? जब मुबाहला हो गया था और उन्होंने मुबाहला भी नहीं किया लेकिन इस्लाम भी कबूल नहीं किया। फिर अल्लाह ने एक और चांस दिया, कहा और दायरा वसी कर दो, ये रहमत वाला दीन। कुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। ए अहले किताब, अहले किताब का मतलब क्या है? रसूलुल्लाह को नहीं मानते। आ जाओ एक अल्लाह की इबादत के जो सही बात भी है और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक भी है। तुम्हारे नबी भी अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, ये नबी भी अल्लाह का पैगाम लेकर आए। तुम अल्लाह की इस तौहीद पे इकट्ठे हो जाओ। ये कुरान है कि अगर एक चीज है इकट्ठा होने की, अल्लाह ताला नामुमकिन की तरफ दावत नहीं देता जो हो ही नहीं सकता। अब चाहिए था कि उलमा सर जोड़ के बैठ जाते कि कैसे मुश्तरकात पर इकट्ठा हुआ जाए और इख्तलाफात के बारे में कोई ज़ाब्ता अखलाक बना लिया जाए। इख्तलाफ अपने अपने नज़रियात रखे, सारे ज़ाब्ता अखलाक बन जाए। और कलिमतुन, हम तो कलिमातुन सवा, अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, किबला एक। पकड़ेगा अल्लाह। शुरू ही लड़ाई से करते, शुरू ही इख्तलाफ से करते। ऐसे अल्लाह ने ज़मीन पर लड़ने के लिए भेजा। ला तफर्रकू ला तफर्रकू ला तफर्रकू, फिर भी करते तफरका ही। उनके दिलों में हमने, जिन्होंने ईसा की पैरवी की, उनके दिलों में हमने शफकत और रहम डाल दिया। और रहबानियत, तर्क दुनिया, ये ईसाइयों ने खुद इजाद किया था। जैसे बाज़ लोगों ने तर्क दुनिया की एक गलत शक्ल इस्लाम में भी दाखिल कर ली। अहले बैत ने मजम्मत की है कि काम काज छोड़ दो और जनाब जाके जंगल में बैठ जाओ और अल्लाह करना शुरू कर दो। चलो जी, पता लगा बहुत ही कोई औलिया बन गया और फिर दूसरों के पैसों पे पाल रहा है। कोई जायज़ तरीका वो नहीं है। और वाक़यात हैं आइम्मा अहले बैत के कि एक इमाम के सहाबी ने ऐसा ही किया। इमाम ने पूछा वो किधर है? उन्होंने कहा जी वो तो जी बड़ा नेक हो गया, वो तो अल्लाह कहाँ चला, उसके बीवी बच्चों को कौन खिलाता पिलाता है? तो कहा ये सादत हम करते हैं और हम उनको कुछ ना कुछ दे आते हैं ताकि वो अपनी इबादत कर सके। तो इमाम ने फरमाया कि तुम सब अजर में ज़्यादा हो उससे, अल्लाह की
पास, कि जो अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर और जाकर बैठ गए वहाँ पर। ये अहले बैत ने ये सिखाया और हमारे लिए हुज्जत रसूलुल्लाह और अहले बैत है। ये रहबानियत ईसाइयों ने खुद इजाद की थी और रहबानियत को तो उन्होंने खुद इजाद किया, हमने तो उन पर रहबानियत को वाजिब नहीं किया था सिवाय अल्लाह की खुशनुदी के हुसूल के। यानी उन्होंने अपने लिए क्यों फ़र्ज़ किया था कि इससे अल्लाह खुश होगा, लेकिन अल्लाह क्या जवाब दे रहा है, लेकिन उन्होंने इसकी भी पूरी रियायत नहीं की, इसका लिहाज नहीं किया। बन तो गए ऊपर से, लेकिन अंदर से वही दुनिया के भरे हुए रहे, खराबियाँ करते रहे। लेकिन उन्होंने भी पूरा इसका लिहाज नहीं किया। बस उनमें से जिन्होंने ईमान कबूल किया हमने उनका अजर उन्हें दिया और उनमें से बहुत से लोग फासिक। ये फासिक याद कर लीजिए, किन के बारे में कहा जा रहा है, वो जो असल में अंबिया के मानने वाले थे, लेकिन अल्लाह कहता है कि कुछ अच्छे थे, कसीर फासिक हो जाते। ये फ़र्क याद रख, हम भी ऐसे ही सारी, ये अल्लाह कानून ऐसा नहीं है पिछली कौमों के ये कानून है हमारे लिए कोई नया कानून बन गया। अगर हमारे लिए ये इबरत ना होती तो कभी कुरान का हिस्सा ना होता। लिहाजा बंदा खबरदार होकर कुरान पढ़े, किस किस बात पे अल्लाह ने डांटा है पिछली कौमों को। फिर कोई ना कोई यहां की जगह यहां से कान पकड़ लिया और कहा कि मैंने तो उस तरह नहीं पकड़ा, कान यही वाला पकड़ा हुआ, अकीदा वही बनाया हुआ। तो ये कुरान मजीद से इबरत नहीं ली कि वो करें तो जुर्म, हम करें तो हम अल्लाह के फेवरेट हैं, शॉर्टकट निकाल जन्नत में जाने की। जिन्होंने ईमान कबूल किया हमने उनका अजर उन्हें दिया और इनमें से बहुत से लोग फासिक हैं। जन्नत खुदा की इताअत से मिलती है। अगली आयत देखिए, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। अजीब नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, डरो अल्लाह से। कैसा तुम ईमान लाए हो, कहते हो ईमान भी लाए और काम ऐसे करते हो कि अल्लाह को फिर कहना पड़ रहा है बचो अल्लाह से डरो। कैसे मुसलमान हो तुम? ये लबो लहजा देखिए, ये बता रहा है कि लोग कैसे थे उस जमाने में जब ये कुरान नाजिल हो रहा था। सब नहीं, लेकिन अफराद ऐसे भी थे। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। ये दो ईमानों में फ़र्क है कि ईमान वालों से कहा जा रहा है ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत के दोहरी रहमत तुम्हें देगा और तुम्हें वो नूर इनायत फरमाएगा जिसकी रोशनी में तुम चलोगे। ये कौन सा नूर है? एक नूर दुनिया में और एक नूर, दो बताया ना, एक नूर आखिरत में जिसका तज़किरा गुजर चुका। जिस दिन मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, उनका नूर उनके सामने और उनके दाएं हाथ दौड़ता होगा और उसकी रहनुमाई में वो जा रहे होंगे। और दुनिया में कौन सा नूर है? हक को बातिल को अलग अलग करके दिखाने वाली बसीरत जो आयात कुरान से मिलती है। और वो तकवा, कुरान की आयत है, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन, अगर अल्लाह से डरोगे, खुदा का खौफ तुम्हारे अंदर आएगा, अल्लाह फ़र्क करने की सलाहियत तुम्हें अता फरमा देगा। कुरान का भी एक नाम फुरकान है, फ़र्क करने वाला। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा देगा, यानी दुगना देगा। वो तुम्हें नूर, एक ऐसा नूर इनायत करेगा जिसकी रोशनी में तुम चल सको, रास्ता तय कर सकोगे और तुम्हारी मगफिरत भी कर देगा। दो रहमतें, तकवा और सही मानों पर। यहाँ पे कहा कि रसूल पर ईमान ले आओ, यानी जो रसूल कह रहा है वो करो। ये जो ज़बानी ईमान है ना, इसको ना कुरान कबूल करता है और ना रिवायात मोहम्मद वाले मोहम्मद कबूल करते। ज़ुबानी, ठीक है, बगल में छुरी मुंह में राम राम, जैसे कहा जाता है ना, कि छुपाई होती है वो शैतानत छुपी होती है अंदर, लेकिन बाहर देखने में बंदा बड़ा अपने आप को मोमिन कह रहा है। ये ईमान काबिल कबूल नहीं। और तुम्हारी मगफिरत भी कर देगा और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला मेहरबान है। ये इसलिए ताकि अहले किताब जान लें कि अल्लाह के फजल में उनका कुछ इख्तियार नहीं है, क्योंकि वो कहते थे हम फेवरेट है अल्लाह के, हमारे अलावा किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अल्लाह ने ऊपर अहले किताब का जिक्र कर दिया, ईसाइयों का, और फिर उसके बाद कहा कि ये इसलिए हमने किया है ताकि उनको पता चल जाए कि ईमान लाने से और तकवा इख्तियार करने से खुदा की रहमतें मिलती हैं।
और अब वो इस नबी जब आ गया तो इस नबी के ईमान लाने वालों को मिलेगी, और तुम जो इस नबी की निशानियों के बावजूद इसको नहीं मान रहे तो नहीं मिलेगी, ताकि अहले किताब जान लें कि अल्लाह के फजल में उनका कुछ इख्तियार नहीं, और ये कि फजल तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहे उसे अता करता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।